तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों पहली खबर में आपको बता दें कि यूपी के बनारस में हिंदू विश्वविद्यालय में होली मनाने पर सरकार ने लगाई रोक। विश्व हिंदू परिषद बोली ये है तुगलकी फरमान, योगी का करेंगे विरोध। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की कर्नाटक में आम आदमी पार्टी ने चुनाव लड़ने का किया ऐलान। केजरीवाल बोले सरकार बनी तो फ्री में देंगे बिजली और किसानों का लोन भी करेंगे माफ। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की पूर्वोत्तर में कांग्रेस पार्टी की हार पर ओवैसी ने कसा तंज, पूछा हार का ठीकरा अब किसके सिर फोड़ेगी कांग्रेस पार्टी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की सबे बारात पर आतिशबाजी करना है हराम, कारी शफीकुर रहमान ने किया ऐलान। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की विपक्ष के 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, लिखा सीबीआई और ईडी का देश में हो रहा है गलत इस्तेमाल। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की टीवी शो पर ममता बनर्जी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना कांग्रेस नेता को पड़ा भारी, पुलिस ने कांग्रेस नेता को किया गिरफ्तार। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राजस्थान के बाड़मेर में कांग्रेस पार्टी ने होली खेलने पर लगाई रोक। बीजेपी बोली सरकार है हिंदू विरोधी। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में होली मनाने पर लगाया गया प्रतिबंध। विश्व हिंदू परिषद बोली यह है तुगलकी फरमान। या दोस्तों आपको बता दें कि काशी हिंदू विश्वविद्यालय के प्रशासन ने यूनिवर्सिटी के परिसर में होली मनाने पर रोक लगा दी है। विश्वविद्यालय ने एक सूचना जारी कर कहा है कि सभी छात्र छात्राओं और कर्मचारियों को परिसर में होली खेलने या संगीत बजाने पर पूर्णतः प्रतिबंध है। इस तरह के कार्यक्रम करने वालों के विरुद्ध प्रशासनिक कार्रवाई की जाएगी। जारी सूचना में कहा गया है कि सभी निदेशक, संकाय प्रमुख, प्रशासनिक संरक्षण और छात्रावास अपने छात्रों की सूचना की जानकारी दें। छात्र और कर्मचारी विश्वविद्यालय के नियमों का पूर्णतः पालन करें और यहां पर ना होली मनाएं और ना यहां पर होली खेलें। भाई आपको बता दें कि विश्व हिंदू परिषद ने इसका विरोध किया और विश्व हिंदू परिषद ने इसे तुगलकी फरमान बताया है और कहा है कि जब भारत में और विश्व हिंदू परिषद जो विद्यालय है अगर उसमें जो है हिंदुओं के त्योहार नहीं मनाए जाएंगे तो क्या पाकिस्तान में ऐसे त्योहार मनाए जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सबे बारात पर आतिशबाजी करना हराम, मौलानाओं ने किया ऐलान। जो दोस्तों आपको बता दें कि सबे बारात और होली के मद्देनजर शनिवार देर शाम मोहल्ला इमलियान में शांति समिति की बैठक में मौलानाओं ने बड़ा ऐलान किया। दरअसल आपको बता दें कि कारी शफीकुर रहमान कासमी ने इस मौके पर मुसलमानों को चेतावनी देते हुए कहा है कि सब ए बारात की रात इबादत की रात है। इस रात में युवा आतिशबाजी, स्टंटबाजी ऐसा कोई काम ना करें जो कि शरीयत के खिलाफ हो। कानून व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें, अफवाहों पर ध्यान ना दें। दरअसल आपको बता दें कि मौलाना ने साफ कहा है कि सबे बारात पर आतिशबाजी जो लोग करते हैं, पटाखे छोड़ते हैं और तरह तरह के नृत्य करते हैं, वो गलत है। इस्लाम में ये सब कुछ हराम है जो है, ये बातें उन्होंने कही। अब देखते हैं कि कितना लोग उनकी बातों पर अमल करते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कर्नाटक में चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। केजरीवाल बोले अगर कर्नाटक में सरकार बनी तो फ्री में देंगे बिजली। जब दोस्तों आपको बता दें कि आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने पंजाब सीएम भगवंत मान के साथ कर्नाटक के दावणगेरे में पार्टी पदाधिकारियों को संबोधित किया और कई गारंटियों का ऐलान किया। दरअसल आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कर्नाटक में अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो लोगों को फ्री बिजली मिलेगी और किसानों का लोन माफ कर फसलों पर एमएसपी दी जाएगी। इसके अलावा हर युवा को रोजगार मिलेगा और रोजगार मिलने तक 3-3 हजार रुपये बेरोजगारी भत्ता भी दिया जाएगा। आगे केजरीवाल ने कहा कि कर्नाटक की सरकार को 40% वाली सरकार कहा जाता है। पहले यहाँ 20% की सरकार थी और 2018 में डबल इंजन की सरकार बनी तो 40% हो गई। दरअसल आपको बता दें कि 40% कमीशन की बात केजरीवाल ने कही है। केजरीवाल ने कहा है कि कर्नाटक में बीजेपी के नेता 40% कमीशन मांगते हैं और तभी काम लोगों को देते हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पूर्वोत्तर में कांग्रेस की शर्मनाक स्थिति पर ओवैसी की चुटकी, पूछा हार का ठीकरा अब किसके सिर फोड़ेगी कांग्रेस। जब दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में संपन्न हुए पूर्वोत्तर राज्यों नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की करारी हार पर एआईएमएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है। हैदराबाद के सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने कांग्रेस पार्टी पर तंज कसते हुए सवाल किया है कि पार्टी इन चुनावों में अपनी हार के लिए किससे जिम्मेदार ठहराएगी। ओवैसी ने ट्वीट में लिखा कि अमेठी की तरह एआईएमएम ने नागालैंड, मेघालय और त्रिपुरा में भी चुनाव नहीं लड़ा। कांग्रेस अपनी हार का ठीकरा किस पर फोड़ेगी। दरअसल आपको बता दें कि बिहार सहित गुजरात
गुजरात में जो विधानसभा चुनाव हुए थे उसमें असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी भी मैदान में उतरी थी और यहाँ पर कांग्रेस की पार्टी की हार हो गई थी। तब कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया था कि ओवैसी की वजह से हम हारे हैं, लेकिन अब ओवैसी ने कहा है कि नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय में तो हमने चुनाव ही नहीं लड़ा, तो यहाँ पर कांग्रेस आखिरकार क्यों हार गई। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो होली को देखते हुए उत्तर प्रदेश में मस्जिदों में नमाज के वक्त में होगा फेरबदल। जब दोस्तों आपको बता दें कि होली पर मस्जिदों में नमाज के वक्त में फेरबदल होगा। शहर मुफ्ती मोहम्मद खालिद हमीद ने मुसलमानों से अपील की कि बाजार में ताजे वक्त रंग पड़ जाएं तो उसे नज़रअंदाज करें। शहर मुफ्ती मोहम्मद खालिद हमीद ने कहा है कि इस साल 8 मार्च को शब बारात और होली एक ही दिन है। उन्होंने कहा है कि सभी त्योहारों को शांति और अमन चैन के साथ शब बारात और होली का त्यौहार मनाएं। ऐसा कोई काम ना करें जिससे किसी की भावनाएं आहत हों। उन्होंने कहा है कि जो मस्जिद हिंदू इलाके या मिश्रित आबादी में है उन मस्जिदों में नमाज का वक्त होली से आगे पीछे कर लें। कोई भी मुस्लिम रंग खेलने के दौरान बाजार में ना जाए। अगर जाना पड़े और रंग पड़ जाए तो उसे नज़रअंदाज करे। शहर का माहौल किसी भी कीमत पर खराब ना होने दे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि मौलाना ने ये बहुत अच्छी बातें कही। अब देखते हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग उनकी बात को मानते हैं या फिर नहीं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो विपक्ष के 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखी चिट्ठी, कहा सीबीआई और ईडी का हो रहा है गलत इस्तेमाल। जब दोस्तों आपको बता दें कि विपक्ष के 9 नेताओं ने प्रधानमंत्री मोदी को चिट्ठी लिखकर केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। चिट्ठी में विपक्ष ने सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसियों के दुरुपयोग करने की बात कहते हुए बीजेपी की निंदा की है। चिट्ठी में असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा पर भी निशाना साधा गया है। पत्र में लिखा गया है कि विपक्ष के जो नेता भाजपा में शामिल हो जाते हैं उनके खिलाफ जांच धीमी गति से होती है। पत्र में ये राज्यपाल कार्यालय पर चुनी हुई लोकतांत्रिक सरकारों के काम में दखल देने के आरोप भी लगाए गए हैं और कहा गया है कि राज्यपाल केंद्र और राज्यों के बीच बढ़ती दरारों का कारण बन रहे हैं। विपक्षी नेताओं ने दावा किया है कि केंद्रीय एजेंसियों की छवि खराब हो रही है। साथ ही उन्होंने इस पर चिंता भी जाहिर की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो टीवी शो पर ममता बनर्जी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करना पड़ा भारी। पुलिस ने कांग्रेस नेता को किया गिरफ्तार। जब दोस्तों आपको बता दें कि कोलकाता पुलिस ने दीदी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक कांग्रेस नेता को गिरफ्तार किया है। एक निजी टेलीविजन टॉक शो में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के आरोप में कांग्रेस नेता और अधिवक्ता कौस्तभ बागची को गिरफ्तार किया गया है। कांग्रेस नेता की टिप्पणियों के बाद कोलकाता के बरटोला पुलिस स्टेशन में कांग्रेस नेता के खिलाफ एक लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। कांग्रेस नेता लंबे समय से मुख्यमंत्री और सत्ता पक्ष के खिलाफ मुखर हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर तत्काल एफआईआर दर्ज कर ली। बरटोला थाने से पुलिस की एक टीम तड़के करीब 3 बजे बैरकपुर स्थित नेता के आवास पहुंची। घंटों पूछताछ के बाद शनिवार सुबह करीब 7:30 बजे कांग्रेस नेता को गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाने से किसी को नहीं हुआ फायदा, उद्धव ठाकरे की पार्टी ने किया दावा। जब दोस्तों आपको बता दें कि शिवसेना सांसद संजय रावत ने कहा है कि धारा 370 के हटने से किसी को फायदा नहीं हुआ है। सांसद इसको लेकर भाजपा की केंद्र सरकार पर निशाना भी साध रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने साफ कहा है कि कश्मीरी पंडित अब भी कश्मीर में मर रहे हैं और बीजेपी उसका राजनीतिक इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा है कि पंजाब में खालिस्तान का मुद्दा का जिक्र करते हुए संजय रावत ने कहा है कि पंजाब में फिर से खालिस्तान के नारे की घटना जो सामने आ रही है उसने पूरे भारत की नींद उड़ा दी है। लेकिन मोदी सरकार हाथ पर हाथ धरे हुए बैठे हुए है और लगातार खालिस्तान की घटनाएं यहाँ पर बढ़ रही हैं। बीजेपी को इस पर कार्रवाई करनी चाहिए। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सिया धर्मगुरु कल्बे जवाद का आरोप, मुसलमानों का कांग्रेस ने किया नुकसान। जब दोस्तों आपको बता दें कि अलीगढ़ में एएमयू पहुंचे सिया धर्मगुरु कल्बे जब्बाद ने कहा कि मुसलमानों को सबसे ज़्यादा कांग्रेस ने नुकसान पहुंचाया। उन्होंने कहा कि अब सुन्नी और सिया को एक मंच पर आना जरूरी है। कांग्रेस ने वक्फ की ज़मीन लीज पर देकर बड़ा नुकसान मुसलमानों का किया और कहा कि वक्फ की संपत्ति किसी के कहने से भी रिलीज नहीं हो सकती। धर्मगुरु जब्बाद ने भाजपा सरकार की जमकर तारीफ की। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्यशैली की प्रशंसा की। कहा कि योगी जी के नेतृत्व में प्रदेश में कानून का राज है, अब मॉब लिंचिंग की घटनाएं और दंगे नहीं हो रहे हैं। पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि मुहर्रम के आयोजन में भी शांतिपूर्ण तरीके से मनाया जाएगा। माफियागिरी, गुंडागर्दी और चौथ वसूली बंद उत्तर प्रदेश में हो गई। भ्रष्टाचार पर भी लगाम लगी है। तो ये बातें उन्होंने योगी आदित्यनाथ के समर्थन में कही हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राजस्थान के बाड़मेर में होली मनाने पर गहलोत सरकार ने लगाई रोक। बीजेपी बोली सरकार है हिंदू विरोधी। जब दोस्तों आपको बता दें कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के बाड़मेर में होली मनाने पर रोक लगा दी और पूरे बाड़मेर में धारा 144 लागू कर दी। वहीं आपको बता दें कि प्रशासन ने अपने ऑर्डर में इस मामले को लेकर लिखा है कि कोई भी इस तरीके से रंग ना खेले जिससे किसी दूसरे की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचे। इसको लेकर प्रशासन ने जहां लॉ एंड ऑर्डर का हवाला दिया तो
वहीं बीजेपी ने होली के मौके पर धारा 144 लगाने के राजस्थान सरकार के फैसले का विरोध किया है और इस पर विरोध जताया है। दरअसल आपको बता दें कि बीजेपी ने राजस्थान की कांग्रेस सरकार को हिंदू विरोधी बताया और कहा है कि होली साल में एक बार आती है और होली पर किस तरह से ये लोग प्रतिबंध लगा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है क्योंकि बाड़मेर में लगातार हिंदू मुस्लिम की हिंसा हुई है और इसी को लेकर गहलोत सरकार ने ये कार्रवाई की है, लेकिन हिंदूवादी संगठन इसको मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी बता रहे हैं।